अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन कॉल जो मैं आजकल बोलता हूँ और मुझे तो बड़ी समझ में आती है उसकी। अब आप लोगों ने बताना है कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों को उसकी कितनी समझ आ रही है। कि बड़े-बड़े अच्छों को मैंने अच्छा नहीं देखा। बड़े-बड़े अच्छों को मैंने अच्छा नहीं देखा। इसकी वजह इस दौर के अंदर मुझे ये समझ में आई कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बड़े-बड़े अच्छे बनते थे, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे दावे करते थे, बड़ी-बड़ी अच्छी डीलिंग करते हैं, बड़े-बड़े अच्छे दुकानदार हैं, बड़े-बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन-भाई हैं, हमसाए हैं, जो बड़े-बड़े अच्छे बनते थे मगर वो अच्छे नहीं निकले। कब अच्छे नहीं निकले? जब हिसाब-किताब का वक़्त आया, जब लेन-देन का वक़्त आया, जब उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारने का जो है ना वो मौका मिला, जब उनके उनके साथ कुछ बातें करने का या जब उनसे कुछ उम्मीद लगाने का मौका मिला या जब उनसे कोई बात कही कि किसी के लिए कुछ ऐसा कर दो या जब उनके सामने अपनी कोई बात रखी, जब उनके साथ कोई लेने-देने का मामला आया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी बात ऐड कर देता हूँ। मैंने एक बंदे से ये मोबाइल परचेज़ कर लिया है, ठीक है जी। अब वो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, बड़े प्यार से डील कर रहा है, तो बड़े दावे कर रहा है, बड़े मतलब कह रहा है जी कोई मसला नहीं है, चीज़ अच्छी है, ले जाएँ, ना पसंद है वापस दे दें, बदल जाना है, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अच्छा जी, मैं 2 दिन बाद आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे पसंद नहीं है, वापस ले लें। फिर वो अच्छा नहीं रहता, वो साथ ही बदल जाता है, नहीं जी ये ठीक है, सही है, क्या हुआ है, वजह बताएँ, फलाँ, फलाँ, फलाँ। यार अब आपने कहा था मुझे पसंद ना आए, तो मैंने कहा जी अच्छा नहीं लगा बदल दें। अच्छा वो नहीं बदलेगा, अच्छा कोई वजह भी बता दी तो जी ये मैं ठीक करवा देता हूँ। अब बदल के नहीं उसने वो चीज़ देनी, चाहे वो एक दुकानदार है, कोई भी है, चाहे वो कपड़े बेचने वाला है, चाहे वो पंखे वाला है, चाहे वो मोबाइल वाला है, चाहे वो बर्तन वाला है, कोई भी है, उसने वो चीज़ बदल के नहीं देनी, कोशिश करनी है बस वही चीज़ उसको दे देना है, ठीक है। मतलब लेन-देन के हिसाब में पैसों का लेन-देन आ जाता है। तो खैर चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, तो हम कहते हैं यार मतलब आप इसको वापस रख के पैसे दे दो, उसमें भी वो इनकारी करता है, ठीक है जी, और चीज़ बदल के भी नहीं देता, उसी को देने की कोशिश करता है। फिर ये कहेगा अच्छा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, बदल देता हूँ, आप 2 दिन बाद आ जाना, फिर कहेगा 2 दिन बाद आ जाना। यानी कि उनके बिहेवियर, उनके सलूक ऐसे होते हैं कि जिससे एहसास होता है कि फिर मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े अच्छों को मैंने अच्छा नहीं देखा। जबकि पैसे वापस किए जा सकते हैं, इसके अंदर भी बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी को कोई दुकानदार किसी को चीज़ वापस देके उसके पैसे उसे अदा कर देता है खुशी-खुशी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की बिशारत का हुक्म दिया कि वो जन्नती होगा, ठीक है जी। तो मकसद ये है कि ये बातें हदीस के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कमी पेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। हिसाब के लेन-देन का टाइम आया, पैसे लेना तो सब जानते हैं, देना कोई भी नहीं जानता। देते वक़्त दावे, कस्में बड़ा कुछ किया जाता है, जब लेने की बारी आती है, फिर उसके अंदर जनाब जी दावेबाज़ियाँ, धोखेबाज़ियाँ, लेट ही दे दें, थोड़े-थोड़े करके दे दें, मतलब कोई भी रास्ता नहीं अपनाया जाता, मतलब बड़ी ज़लालतें होती हैं इसके अंदर। वही बात आ जाती है ना कि पैसे देना देना शायद कहते हैं कि बहादुरी और लेना हिकमत है, या देने को कुछ भी कहें पर लेने में बड़ी हिकमत लगानी पड़ती है, बड़े सब्र का जो है ना वो मुज़ाहरा करना पड़ता है। तो इसी तरह तमाम मामलात, तमाम चीज़ें कारोबारी हर लिहाज से जितनी भी ज़िंदगी के अंदर आप आज़माएँगे, बड़े-बड़े अच्छों को मैंने अच्छा नहीं देखा। जब उनके साथ कुछ जो है ना वो पाला पड़ता है, तो फिर दुःख होता है कि यार ये कितने अच्छे बनते थे और आज जब इनके साथ कुछ लेन-देन का मामला है, कुछ इनसे उम्मीद लगाई है, तो ये एक धोखा कर रहे हैं। इसलिए अच्छी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसी से उम्मीद लगाएँ, रब्बे कायनात पे यकीन करें, रब्बे कायनात से ही दुआएँ करें, अल्लाह की ज़ात ही से ही सब कुछ माँगे और जो है ना वो उसी से तवक्कात रखें, उसी के साथ किसी को शरीक ना करें, ठीक है जी। और अल्लाह की ज़ात ही सब कुछ करने वाली है। फिर का लफ्ज़ यूज़ किया करें अल्लाह और फिर सामने वाले को कहें यार मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर उसके बाद आपका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अल्लाह और आपका शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं अल्लाह और फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ उसके बाद कि अल्लाह की मदद से आप मेरे काम आए, आपने मेरा साथ दिया, ये वो सब कुछ हुआ, या और इस तरह अल्लाह की तरफ ही रुजू किया करें इंशाअल्लाह। जज़ाक तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।